हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो, कॉन्सेप्ट में बस दो तीन चीजें हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हमारा उसी पे सारा क्वेश्चन क्या है, डिपेंडेंट है, राइट। उसमें से जो पहला है, यहाँ पे दिख रहा है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी का जो डेरिवेटिव होगा, जिसे एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, राइट। एफ टी का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश टी। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये होता है पी एल। यहाँ पे एफ डैश टी है तो यहाँ पे एफ टी होगा, फिर माइनस एफ जीरो होगा, ठीक है। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एफ डबल डैश टी। ये पता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर में वन डैश रहता है, सेकेंड ऑर्डर में डबल डैश रहता है, थर्ड ऑर्डर में ट्रिपल डैश रहता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये होगा पी, और यहाँ पे दो है तो यहाँ पे एक हो जाएगा, जिससे यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एफ टी हो जाएगा बस, ठीक है। एफ डैश टी है ना, तो यहाँ पे एफ टी हो जाएगा, फिर माइनस एफ जीरो। यहाँ पे दो है तो यहाँ पे एफ डैश वन होगा, यहाँ पे टी और माइनस एफ डैश जीरो, और जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, जिससे यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे एफ जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे एफ डैश टी है तो यहाँ पे एफ डैश जीरो हो गया। अब देखो एफ डैश टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो पी, तो ये हो गया पी, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, एफ टी का, तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, फिर माइनस एफ जीरो है तो एफ जीरो, ऑलरेडी माइनस एफ डैश जीरो है तो एफ डैश जीरो। मल्टीप्लाई कर देंगे पी स्क्वायर, और ये जैसा है वैसा ही, फिर इससे इसमें कर देंगे तो माइनस पी एफ जीरो, फिर माइनस एफ डैश जीरो, राइट। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर का बात किया जाए तो ये देखो यहाँ पे दो है तो यहाँ सॉरी यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा पी एल, और एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश जीरो। एफ डबल डैश टी का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये देखो पी स्क्वायर, और ये है एल एफ टी फिर माइनस पी जीरो, फिर माइनस एफ डैश जीरो। और यहाँ पे पी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे एफ टी है तो एफ टी हो जाएगा, फिर माइनस इससे इसमें कर देंगे तो पी स्क्वायर एफ जीरो, फिर माइनस ये हो जाएगा पी, और एफ डैश जीरो है तो एफ डैश जीरो, फिर माइनस एफ डबल डैश जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो अगर फोर्थ ऑर्डर का हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्या, एल एफ के पावर यहाँ पे फोर डैश हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा पी, और यहाँ पे हो जाएगा एल, और यहाँ पे देखो एफ, यहाँ पे चार है ना तो यहाँ पे एक कम तीन कर देंगे, तीन, और ये हो जाएगा टी, और फिर माइनस एफ ट्रिपल डैश, और ये हो जाएगा जीरो। यहाँ से एफ देखो ट्रिपल मतलब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव अभी फाइंड किया है ना, यहाँ पे इतना, इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, राइट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला देखो, अगला है इंपॉर्टेंट है ये भी, मल्टीप्लीकेशन बाई टी। टी के मल्टीप्लाई में अगर एफ टी है तो उसका क्या होता है, तो यहाँ पे देखो इफ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए, एंड इफ एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी होता है, एफ पी होता है। एफ टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एफ पी के फॉर्म में आता है ना, पी के फॉर्म में। देन यहाँ से अगर हम एफ टी जिसे अभी सॉल्व किए पीछे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है इनटू में, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जब भी होगा तो पी माइनस ए, शिफ्टिंग थ्योरम में बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में टी के पावर वन, टी बस समझ लो यहाँ पे, क्योंकि बस टी है ना, आगे टी के पावर एन वाला होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस एफ डैश पी, माइनस एफ डैश पी मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारा पी का जो फंक्शन आता है पी के फॉर्म में, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, एफ डैश पी होता है। जैसे एफ एक्स का होता है ना, एक बार हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर एफ टी के मल्टीप्लाई में टी है तो ये क्या होता है, माइनस एफ डैश पी होता है, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बस क्वेश्चन समझा देंगे आराम से। अगर मल्टीप्लाई में टी के पावर एन है तब इस कंडीशन में क्या होगा, फार्मूला देखो, टी के पावर एन है तो एफ टी है मल्टीप्लाई, एफ टी के मल्टीप्लाई में क्या है, टी के पावर एन, तो इस कंडीशन में होता है फार्मूला माइनस वन के पावर एन, माइनस वन के पावर एन डी बाई डी पी। यहाँ पे nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी पी, और एफ पी होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि टी के पावर टू पूछ लिया तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे,
ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा यहाँ पे देखो डिवीजन वाला है, डिवीजन बाई टी। अगर डिवाइड में टी हो एफ टी के, यहाँ पे डिवाइड में टी है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पी से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स होता है। ये फार्मूला रहा, ठीक है। और अगर लिमिट का बात की जाए तो यहाँ पे देखो प्रोवाइड लिमिट दिया है, टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ टी अपन में टी कब एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करेगा तब, मतलब यही एग्जिस्ट करेगा। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है टी कोस ए टी, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एफ टी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टी मल्टीप्लाई में ना, तो एफ टी इक्वल टू तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ टी इक्वल टू कॉस ए टी। यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा क्या, एल कॉस ए टी। और कॉस ए टी का हमें पता है क्या होता है, तो ये होता है ए सॉरी पी अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा एफ पी हो जाएगा से, ठीक है, एफ पी हो जाएगा, राइट। अब देखो, अभी अभी हम बताए हैं जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, यहाँ पे देखिए लोग क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना कि एल टी एफ टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डैश पी होता है, राइट। ये होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में टी है ना, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा एल और टी हो जाएगा, और एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो एफ टी इक्वल टू है कॉस ए टी, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए टी इक्वल टू माइनस, माइनस है तो माइनस एफ डैश पी। तो ये क्या है, एफ डैश पी, एफ डैश पी मतलब क्या है, ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और एफ पी होगा। कहने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स, और एफ एक्स होता है, राइट। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। एफ डैश पी तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और एफ पी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी, और एफ पी इक्वल टू क्या है हमारा, तो ये है पी अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस वन कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वन से कोई मतलब है नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। पहले नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। डिवीजन वाला जो रूल होता है वो वाला अपनाएंगे हम। तो देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा डी बाई डी पी, पी हो जाएगा फिर माइनस पी डी बाई डी पी, और ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखते रहे, ठीक है। क्या होता है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, ऐसा होता है ना यू अपन में भी। तो ये क्या होता है, भी डी बाई डी एक्स यू, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स भी डिवाइडेड बाई भी का स्क्वायर होता है, राइट। उसी टाइप से हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी के रिस्पेक्ट में पी का तो वन हो जाएगा, राइट। फिर माइनस पी, और पी के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो टू पी हो जाएगा, और प्लस ये तो कांस्टेंट है ना ए स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस है तो माइनस वन, इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इससे इसमें कर देंगे तो माइनस टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, माइनस वन, और पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर, पी माइनस टू पी तो माइनस पी हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस वन पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टी साइन एच नहीं, टी कॉस एच थ्री टी है, ठीक है। दूसरा है टी कॉस एच थ्री टी, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो एफ टी इक्वल टू तो हो जाएगा कॉस एच थ्री टी। हम यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एफ टी का, तो ये हो जाएगा एल कॉस एच थ्री टी
अब देखो एल कॉस एच ए टी का क्या होता है, तो ये होता है पी अपन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू पी अपन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पे 3 है ना, ए इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा एफ पी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफ पी। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे टी है, तो ये हो जाएगा एल टी एफ टी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है माइनस एफ डैश पी होता है। ठीक है, एफ डैश पी होता है, तो ये हो जाएगा एल टी है तो टी, और एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा कॉस हाइपरबोलिक 3t इक्वल टू माइनस एफ डैश पी, यानी डी बाई ये हो जाएगा डी पी और एफ पी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी, और एफ पी क्या है हमारा, तो एफ पी दिख रहा है ना पी अपन में पी स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे जो डिवीजन वाला होता है डिफरेंशिएशन का। देखो यहाँ पे देखा लिखा है भी, फिर माइनस डी बाई डी एक्स यू, फिर यू माइनस है ना यू, और डी बाई डी एक्स भी, फिर डिवाइड में बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो माइनस, अब पी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और पी के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस पी है तो पी, और फिर पी के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब माइनस 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 9, फिर माइनस हो जाएगा पी और पी, टू पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p माइनस 2p, तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, पी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, पी ग्रेटर देन 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये है टी साइन एच एटी, टी साइन एच एटी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा साइन एच एटी, यहाँ पे हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एल साइन एच एटी। तो ये देखो साइन हाइपरबोलिक एटी का क्या होता है, तो ये होता है ए अपान में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एफ पी हो जाएगा, ये हो गया एफ पी। अब देखो एल टी इंटू एफ टी का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना माइनस एफ डैश पी, तो ये हो जाएगा एल, और टी, टी है तो टी रहेगा इंटू एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू माइनस एफ डैश पी, मतलब क्या डी बाई डी पी, और ये हो जाएगा क्या एफ पी हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी, और एफ पी इक्वल टू क्या है, तो ये है ए अपान में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी, ए कॉन्स्टेंट है ना, तो ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ए को बाहर कर दो माइनस से हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, इसको इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर -1 हो जाएगा, एक्स के पावर एन का होता है ना, एक्स के पावर एन -1 डिफ्रेंसिएशन। और यहाँ पे अगेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे पी की जगह पे क्या है पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर में -2, और ये हो जाएगा इंटू में 2p। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2ap, इससे इसमें कर देते हैं तो 2ap डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और p ग्रेटर देन 0, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये है टी स्क्वायर साइन 80। ठीक है, टी स्क्वायर साइन 80, तो एफ टी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एफ टी इक्वल टू तो हो जाएगा साइन 80 हो जाएगा,
और यहाँ से हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन 80। साइन 80 का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म? तो ये होता है ए अपान में पी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर, ये होता है साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हो जाएगा एफ पी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ पी। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी अभी बताया है कि एल टी के पावर एन और एफ टी इक्वल टू -1 के पावर एन डी बाई डी पी एन, एन और nth ऑर्डर का हम बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा एफ पी। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा एल और टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है, 2 ही है ना, यहाँ पे टी स्क्वायर है। फिर एफ टी इक्वल टू क्या है, साइन 80 है, तो ये हो जाएगा साइन 80 इक्वल टू, अब इसमें चेंजिंग कर दो तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एफ पी इक्वल टू क्या है, तो ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये हो गया क्या, 1 हो गया। और फिर यहाँ पे डी बाई डी पी का स्क्वायर है, तो हम एक को ब्रेक करेंगे डी बाई डी पी, और एक को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर हो जाएगा ना। और फिर क्या है ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और कर दो इसको, ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी पी, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स बना लेगा, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा डी बाई डी पी, ए है तो ए इंटू, ये हो जाएगा -1, फिर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 अगेन करेंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर का 2p और फिर प्लस ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी पी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये माइनस से, फिर ये हो जाएगा -2ap, ये देखो -1 -2 नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसका अगेन एक बार और हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दिख रहा है ना पी के रिस्पेक्ट में, -2 एक कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी पी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, हम इसको बाहर करते हैं, पी अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर माइनस पी हो जाएगा डी बाई डी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर एक बार और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलो स्क्वायर कर ही देते हैं फिर से स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -2a, और यहाँ पे ये रहेगा वही पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, फिर माइनस पी है तो पी, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 2 - 1। अगेन करेंगे इसका, पी के जगह पे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो इसका अगेन करेंगे तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर का तो 0, तो 2p रहने दो, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 4, ये हो जाएगा -2a पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 जब 4 हो जाएगा, अब पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 2 - 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 4 पावर में। ठीक है, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2a पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा टर्म, तो यहाँ पे एक बचेगा ना पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 4, यहाँ पे एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा अभी, तो ये हो जाएगा -2a, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अब पी स्क्वायर -4p स्क्वायर यानी -3p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में क्यूब हो जाएगा, राइट।
हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3p² माइनस a² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा p² प्लस a² के पावर क्यूब, p ग्रेटर देन 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया ना, तो एक को हम ब्रेक करेंगे, एक को हम करेंगे। ठीक है, जिससे d² है ना, तो देखो डी बाई डी पी को हम बाहर कर दिए, डी बाई डी पी को अंदर कर दिए। एक काम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, फिर क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, फिर उसका आएगा जो उसका फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, राइट। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला देखो, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, t² e के पावर 2t, राइट। तो यहाँ पे देखो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 2t, और इसका हम क्या करेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा एल ई के पावर 2t, और एल ई के पावर ए टी का क्या होता है, तो ये होता है 1/p - a होता है। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/p - 2, ये हो जाएगा एफ पी। ठीक है, अब एक चीज देख लो क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है एल टी के पावर n एफ टी इक्वल टू -1 के पावर n डी बाई डी पी nth ऑर्डर का ना, और ये हो जाएगा एफ पी। ये होता है फार्मूला, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एल टी के पावर n, तो यहाँ पे 2 है ना, t² है, तो ये हो जाएगा t के पावर 2, और एफ टी इक्वल टू क्या है, e के पावर 80, तो e के पावर 80 हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा -1 के पावर, यहाँ पे देखो n है तो n, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर d² अपन में dp² हो जाएगा, फिर एफ पी क्या है 1/p - 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे देखो डी बाई डी पी को हम ब्रेक कर रहे हैं, और ये हो जाएगा डी बाई डी पी, ये ऊपर जाएगा तो p - 2 का इनवर्स हो जाएगा, राइट। कर लो इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और ये हो जाएगा क्या, -1 p - 2 के पावर -1, और फिर अगेन करेंगे p - 2 का, तो p का 1 हो जाएगा, -2 यानी 0, डी बाई डी पी हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा p - 2 के पावर -2, और 1 - 0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। इसका कर लो डिफ्रेंशिएशन, -1 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी p - 2 के पावर -2, ये हो जाएगा क्या, -1, और ये हो जाएगा -2 p - 2 के पावर -2 -1, और ये हो जाएगा डी बाई डी पी p - 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा p - 2 के पावर -2 -1 -3, और ये हो जाएगा क्या, p के रिस्पेक्ट में 1 -2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/p - 2 के पावर क्यूब, p ग्रेटर देन 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को इस स्टेप से सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, एल so that L TQ cos 3t इक्वल टू, ये हो जाएगा 6p के पावर 4 -36p² प्लस 6 डिवाइडेड बाई p² प्लस 1 के पावर में 4। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ से एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ टी इक्वल टू हो जाएगा cos 3t, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये हो जाएगा L cos 3t, और हमें पता है कि L cos 80 इक्वल टू क्या होता है, कोस यहाँ पे 3t नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बस t है, बस t है। ठीक है, कोस 80 का क्या होता है, तो ये होता है p/p² प्लस a², राइट, ये होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एल एफ टी इक्वल टू, इसका करेंगे तो देखो p/p² प्लस
ए स्क्वायर, ए मतलब टी का कोफिशिएंट जो होता है उसका, तो टी का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, वन स्क्वायर, वन है तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा। ये हो जाएगा हमारा एफ पी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसका बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि एल टी के पावर एन एफ टी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है माइनस वन के पावर एन डी बाई डी पी एन एन, और ये होता है एफ पी, ये होता है फार्मूला। यही यूज करेंगे हम, एल टी के पावर एन, यहाँ पे टी क्यू है ना, और एफ टी इक्वल टू तो कॉस टी है, तो ये हो गया कॉस टी इक्वल टू माइनस वन के पावर, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा थ्री, तो डी थ्री अपन में डी पी थ्री। और एफ पी क्या है, तो एफ पी है क्या, पी अपन में पी स्क्वायर प्लस वन। बहुत लेंदी हो गई ये तो, चलो सॉल्व करते हैं। माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा, इसको हम दो को बाहर कर देते हैं, डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर, एक बचेगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और ये हो जाएगा पी अपन में पी स्क्वायर प्लस वन। इसका यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो देखो पी स्क्वायर प्लस वन है तो पी स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी पी हो जाएगा, फिर माइनस पी डी बाई डी पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर प्लस वन, और पी के रिस्पेक्ट में पी का क्या होगा, वन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, माइनस पी, और पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर, टू पी हो जाएगा राइट, पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू पी, और फिर प्लस वन तो ये तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर अपन में डी पी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस से कर देंगे तो प्लस पी स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वन, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और ये हो जाएगा डी बाई डी पी, और पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डी बाई डी पी हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन फिर माइनस पी स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी पी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर के होल स्क्वायर ऑलरेडी ऑलरेडी है या ना यहाँ पे, और नीचे भी का स्क्वायर होता है तो इसका आगे ना एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा इस पूरा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी पी, इसको सिंप्लीफाई करो, पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा टू पी हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर प्लस वन के पावर टू माइनस वन, अगेन करेंगे पी स्क्वायर का तो ये हो जाएगा टू पी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन के पावर में फोर हो जाएगा, तो दोनों के चार, इसमें से कॉमन देख रहे हो पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे टू माइनस वन वन होगा, वन ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी पी स्क्वायर प्लस वन कॉमन निकाल लिए हम, तो यहाँ पे एक बचेगा ना, अभी टू पी है तो टू पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस यहाँ से ये तो बाहर हो गया, ये दो दूनी के चार पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वन के पावर फोर, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तीन बचेगा अभी, डी बाई डी पी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा टू पी क्यू पी क्यू, पी और पी स्क्वायर पी क्यू हो गया, इससे इसमें करेंगे तो प्लस टू पी हो जाएगा, इससे इसमें कर दो माइनस, ये हो जाएगा फोर पी स्क्वायर, नहीं पी स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा ना, इसमें माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा फोर पी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन के पावर थ्री, टू पी फोर पी सिक्स पी होगा, सिक्स पी हो गया,
2p³ माइनस 4p क्यू क्या होगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, अब pq है तो pq डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब चलो इसको डिफ्रेंसिएशन इसका भी कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डी बाई डी पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p माइनस 2p क्यूब, फिर माइनस 6p माइनस 2p क्यूब और डी बाई डी पी हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 1 के पावर क्यूब है डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 के क्यूब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे है ना, यू अपन में वी का क्या होता है, वी डी बाई डी एक्स यू, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स वी, फिर डिवाइड में वी स्क्वायर होता है, राइट। तो वही यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे मान लो ये होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा वी हो जाएगा। ठीक है, तो बस उसी पे अरेंज किए हैं। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन 6p, p के रिस्पेक्ट में p का 1 होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 यानी 6, 2 यहाँ पे पी क्यूब का क्या होगा, 3p स्क्वायर है, 3 दूनी 6p स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर माइनस यहाँ पे देखो ये 6p है तो 6p, फिर माइनस 2p क्यूब, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 माइनस 1 यानी 2, अगेन करेंगे तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 के पावर में 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, ये कॉमन निकल जाएगा स्क्वायर वाला, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा टर्म, ये होगा पी स्क्वायर प्लस 1, एक बचेगा। ठीक है, 2 निकल गए, 3 है ना तो एक बचेगा, फिर यहाँ से 6 को भी बाहर निकालो तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6p हो जाएगा, ये दिख रहा है 3 दूनी 6p, और ये तो बाहर निकल गया, ये बचेगा क्या 6p माइनस 2p क्यूब डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 के पावर में 6, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 अभी यहाँ पे बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों में कर देते हैं, तो ये हो जाए 6 में 6 6 में पी स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर 6 में माइनस पी स्क्वायर है तो माइनस 6p स्क्वायर, और इससे इसमें कर देंगे तो पी स्क्वायर है पी स्क्वायर 4 स्क्वायर तो माइनस 6p के पावर 4 हो जाएगा, इसमें हो गया। ठीक है, अब देखो 6 में 1 से करेंगे तो 6 में 6 हुआ, 6 में 1 से करेंगे तो 6 में 6 हो जाएगा। फिर किस में किया हमने, इससे इसमें किए नहीं, हाँ देखो सबसे पहले क्या किए 6 में 1 से किए तो 6 हो गया, फिर 6 में p से किए तो 6p स्क्वायर हो गया, फिर 6 में p स्क्वायर से किए तो माइनस 6p स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6p के पावर 4, फिर 6 में 1 से करेंगे तो 6 को में 6, या 6 में 1 से करेंगे तो 6 को में 6 हो गया, फिर 6 में p से करेंगे तो माइनस 6p स्क्वायर, और 1 से कर देंगे तो माइनस 6p स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से, यही आएगा टर्म, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। फिर माइनस 36 हो जाएगा ना, और पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, p और p यहाँ पे क्यूब है तो p के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, देखो यहाँ पे 4 है ना, पावर में 4, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो ये 4 ज्यादा पावर वाला ये वाला है और ये वाला है, इसका के 12 गया, इसका के माइनस 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 6p के पावर 4 हो गया, और स्क्वायर वाला है ना तो 6p स्क्वायर माइनस 6p तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस 36p स्क्वायर है ना तो ये हो जाएगा माइनस 36p स्क्वायर। फिर अब देखो ये वाला तो सॉल्व हो गया ना, मतलब ये वाला हो गया,
फिर प्लस का बच रहा है 6, तो ये हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाई क्या है, p² + 1 के पावर में 4। और कुछ सिंप्लीफाई होगा? नहीं। प्रूफ क्या करना था, देखो, हाँ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही में प्रूफ करने का हम भूल गए थे। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्वेश्चन को। बहुत ही लेंदी पड़ रहा है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टी के पावर n ई के पावर 87 नंबर क्वेश्चन है। सो डैट, शो करना है क्या, एल टी के पावर n ई के पावर 80 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p माइनस ए के पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलो सोल्व करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ टी इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर 80 होगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलते हैं, एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा एल ई के पावर 80। ई के पावर 80 का क्या होता है, 1/p माइनस से होता है, राइट। ये हो जाएगा हमारा एफ पी हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एल टी के पावर एन एफ टी इक्वल टू होता है -1 के पावर एन डी बाई डी पी nth ऑर्डर का, ये हो जाएगा एफ पी। यहाँ पे हो जाएगा एल टी के पावर एन है तो टी के पावर एन, ये तो सेम है ना। एफ टी इक्वल टू क्या, ई के पावर 80, तो ये हो जाएगा ई के पावर 80 -1 के पावर एन ही रहेगा। ठीक। और ये हो जाएगा डी बाई डी पी nth ऑर्डर का, एफ पी इक्वल टू क्या है, तो 1/p माइनस ए। ये हो गया। ये हो जाएगा -1 के पावर एन है तो एन। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी पी एन है ना, और ये हो जाएगा p माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे होता है एक्स प्लस बी nth ऑर्डर का, -1 होता है तो ये होता है -1 के पावर n, फिर n फैक्टोरियल, फिर a के पावर n होता है, फिर ये होता है ए एक्स प्लस बी के पावर -n-1, ये होता है, राइट। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे देखो जो x का कोफिशियंट है होता है वहाँ पे a होता है, यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x का कोफिशियंट a है तो a के पावर n, यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में कर रहा है, p का कोफिशियंट क्या है 1। हाँ, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बस इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा -1 के पावर n, और ये तो है ऑलरेडी पहले से, और ये रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 के पावर n, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल a के पावर n, तो a इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, p का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 के पावर n हो जाएगा, और x प्लस b, यानी ये क्या है हमारा p माइनस a है तो p माइनस a। ये जो है ना, ये nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है बीएससी, ठीक है। वहां से ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। फिर ये हो जाएगा -n-1, तो ये हो जाएगा -n-1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, -1 के पावर, ये हो जाएगा n 2n हो जाएगा ना, पावर जब बेस से रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। 1 के पावर में 1 हो, 0 हो, माइनस हो, कुछ भी हो, उसका क्या होता है 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, p माइनस ए, और ये हो जाएगा -n-1। इसको देखो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1 भी रखेंगे, n इक्वल टू 1 भी 2 भी कुछ भी रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, इवन ही बनाएगा, -1 के पावर। अब -1 के पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 n फैक्टोरियल। ये नेगेटिव है, नीचे आएगा तो क्या आएगा, होगा पॉजिटिव होगा, तो p माइनस ए के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p माइनस ए, और पावर में n प्लस 1 हो जाएगा, p ग्रेटर देन 0। ये आ गया हमारा आंसर। नहीं, प्रूफ करना था ना, शो करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन है, देख लो। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड एल टी 3 sin 2t, फिर -2 cos 2t, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ से एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को छोड़ के
एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 sin 2t फिर -2 cos 2t। हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू, ये हो जाएगा एल, और यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा sin 2t हो जाएगा, तो 3 बाहर हो गया और ये हो जाएगा sin 2t, फिर माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा एल cos 2t। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एल sin 80 इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल cos 80 इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है पी अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू 3 है तो 3 × sin 2t है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 होगा ना, तो इसमें अप्लाई कर देंगे 2 अपन में पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर -2 है तो 2, यहाँ पर भी ए बराबर क्या होगा 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा पी अपन में पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, गया क्या ये, पी 2p अपन में पी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, दोनों का अगर ये देखो दोनों का हर समान है ना, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 6 - 2p हो जाएगा, ये आ गया हमारा क्या एफ पी। ठीक है, ये आ गया एफ पी। अब देखो फार्मूला क्या होता है, एल टी के पावर टी और एफ टी इक्वल टू होता है क्या, तो ये होता है -f-p होता है, राइट। मल्टीप्लाई में यहाँ पे टी है, टी के पावर अगर कुछ होता तो टी के पावर हम डिफरेंशिएशन वाला यूज करते, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल टी है तो टी और एफ टी इक्वल टू क्या है, तो एफ टी इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ, क्या है 3 sin 2t फिर -2 cos 2t इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा डी बाई डी पी और एफ पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -d/dp और एफ पी इक्वल टू क्या है, तो ये है 6 - 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 4। अब फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है d/dx u अपन में v इक्वल टू v d/dx u फिर -u d/dx v अपन में v स्क्वायर होता है, यही यूज करेंगे हम यहाँ पे। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p पहले आएगा 6 बाद में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे d/dp 2p - 6 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 4, सॉल्व करो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 d/dp हो जाएगा 2p - 6 फिर -2p - 6 d/dp हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। भी स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर 4 है तो पी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे देखो पी के रिस्पेक्ट में पी का तो 1 हो जाएगा, 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो ये बस 2 ही रहेगा, फिर -2p - 6 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है ये तो वही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 2p स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर माइनस इससे इसमें करो 2 दूनी के 4 पी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है, तो 2p स्क्वायर, यहाँ पे देखो 12p, पहले तो यहाँ पे 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे प्लस 12p है ना, तो ये हो जाएगा 12p फिर 2p स्क्वायर -4p स्क्वायर यानी 2 - 4 -2 हो जाएगा, p स्क्वायर है इसके साथ और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू साइन अल्फा टी प्लस टी कॉस अल्फा टी। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ टी इक्वल टू साइन अल्फा टी प्लस टी कॉस अल्फा टी। ठीक है, इसका क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना है, राइट। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल एफ टी, यहाँ पे स्मॉल एफ है, ठीक है, एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा एल और ये हो जाएगा साइन अल्फा टी फिर प्लस एल टी कॉस अल्फा
टी। ठीक है, ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू, यहाँ पे देखो साइन, एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फार्मूला। देखो एल साइन एटी का क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, राइट। ये होता है फार्मूला। यहाँ पे एक जगह पे क्या है, अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा अपन में पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस इसको ऐसे ही रन देंगे एल, और टी है तो टी है कोस अल्फा, टी है तो अल्फा टी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफ टी इक्वल टू तो कोस अल्फा टी हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या है टी है ना, तो इसके लिए हम बताए थे ना फार्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में टी रहता है एफ टी के, तो ये क्या होता है माइनस एफ डैश पी, यानी माइनस डी बाई डी पी और एफ पी होता है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ टी इक्वल टू, ये कैपिटल है, एफ टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा टी। अब इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो एल एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल कोस अल्फा टी, ठीक है। और कोस का क्या होता है, अगर कोस ए टी का अगर बात किया जाए, इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की जाए, तो ये होता है पी अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी अपन में पी स्क्वायर प्लस ए, मतलब अल्फा है ना, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा एफ पी, पी के फॉर्म में आ गया ना, तो ये हो गया हमारा एफ पी। अब देखो एफ टी के मल्टीप्लाई में क्या है, टी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल टी इंटू एफ टी। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है माइनस माइनस डी बाई डी भी कर देना, माइनस एफ डैश पी होता है, राइट। ये होता है, यही ना होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एल टी है तो टी, और एफ टी इक्वल टू क्या है कॉस अल्फा टी, तो ये हो गया कॉस अल्फा टी इक्वल टू माइनस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं डी बाई डी पी और एफ पी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी, और एफ पी इक्वल टू क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखो एफ पी इक्वल टू ये दिख रहा है ना, पी अपन में पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी अपन में पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो यू अपन में भी के फॉर्म में, ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा क्या भी, यही होता है ना, यू अपन में भी का भी डी बाई डी एक्स यू, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स भी, यहाँ पे डिवाइड में भी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे यू ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस, अब पहले भी होता है पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर डी बाई डी पी हो जाएगा पी, फिर पी माइनस पी डी बाई डी पी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, डिवाइड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और पी का पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन होगा, तो मल्टीप्लाई में इसके वन से कोई मतलब है नहीं, फिर माइनस पी है तो पी, पी के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू पी हो जाएगा, और अल्फा कांस्टेंट है तो इसका तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, पी में पी से करेंगे तो पी स्क्वायर है, इसका अगर टू है तो टू पी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे टू पी स्क्वायर ये वाला, और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टू पी स्क्वायर इसका कुछ नहीं तो वन है, तो ये हो जाएगा वन पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया, किसका आ गया, तो ये हो गया एल टी इंटू कॉस अल्फा टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़े थे ना इसको, इसको सॉल्व करना था, हम इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है एल एफ टी इक्वल टू, और यहाँ पे अल्फा अपन में पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा अपन में पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर ये है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी इंटू कॉस अल्फा टी, तो इसको हम फाइंड किए हैं तो इतना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा पी या पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है वन है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा
अल्फा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के पावर में 1, फिर प्लस ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बस ऊपर वाला पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा पी स्क्वायर होगा, फिर प्लस अल्फा क्यूब होगा, राइट, फिर प्लस पी स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है पी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा प्लस यहाँ पे क्या होगा 1, पी स्क्वायर हम बाहर कर लिए, फिर प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है तो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा -1 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर को हम क्या कहिए बाहर कर दिए, ठीक है। हम्म हम्म और डिवाइडेड बाई, अरे यहाँ पे डिवाइड हुआ है भाई, थोड़ा सा हम छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है ना, प्रूव दैट एल टी इंटू ई के पावर 80 साइन 80 इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, प्रूव दैट एल टी इंटू ई के पावर 80 और साइन 80 इक्वल टू क्या है 2a p माइनस ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2ap प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ टी इक्वल टू हो जाएगा साइन 80, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा एल साइन 80। साइन 80 का क्या होता है ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है, यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे ई के एक्सपोनेंशियल होता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं, राइट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में टी है, तो जब मल्टीप्लाई में टी रहता है तो ये तो पता है ना, अभी अभी उसी पे हम क्या किए हैं इसको सॉल्व किए हैं। उसका क्या करते हैं हम एफ पी का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, सबसे पहले टी ले लेते हैं, तो यहाँ पे चलो टी ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि एल टी इंटू एफ टी इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई डी पी, और एफ पी होता है, राइट, मतलब एफ डैश पी होता है, तो हम डी बाई डी पी एफ पी कर दिए, ये हो जाएगा एल टी इंटू एफ टी इक्वल टू क्या हमारा साइन 80 है, तो ये हो जाएगा साइन 80 इक्वल टू माइनस डी बाई डी पी, और एफ पी इक्वल टू यहाँ पे देखो ये पी के फॉर्म में आया है ना, तो ये हो जाएगा ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, तो माइनस से बाहर, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी पी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर -1, और हमें पता है ना डी एक्स के पावर एन का क्या होता है, तो ये होता है एन एक्स के पावर एन -1 होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, तो माइनस से ये हो जाएगा -1, और एक्स के जगह पे क्या है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 लेकिन पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे पी होना चाहिए, पी के जगह पे क्या है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अगेन इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में 2p, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए में 1 से करेंगे तो ए हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए। और देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और -1 -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2p है, तो 2p थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2ap, ये देखो इनवर्स -2 नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में +2 होगा, तो बस 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा एफ पी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एफ पी। यहाँ पे -1 -1 -2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या होता है ये, तो ये होता है हमारा एल ई के पावर 80 एफ टी इक्वल टू, ये होता है क्या यहाँ पे एफ
पी माइनस ए होता है, राइट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा एफ पी, यही ना होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। एफ टी क्या होता है हमारा एफ पी, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो पी के फॉर्म में आता है, तो जिसे यहाँ पे आया है पी के फॉर्म में ई के पावर ए टी और एफ टी, तो एफ टी इक्वल टू हमारा तो क्या हो जाएगा, इतना टर्म दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा एफ टी हो जाएगा, राइट यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल क्या है, ई के पावर ए टी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा एल और ई के पावर ए टी है, तो ई के पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी कॉस, कॉस है ना, नहीं साइन है, सॉरी, साइन 80 है तो 80, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए हम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ टी का, तो एफ पी आता है, राइट। तो यहाँ पे आया ना एफ पी, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अगर एफ टी के मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, पी माइनस से हो जाता है। तो जहाँ पे यहाँ पे ई के पावर एटी है ना, दोनों सेम है, दो तो है नहीं, तीन है नहीं, तो यहाँ पे पी माइनस दो तीन करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे जहाँ पे भी पी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस ए हो जाएगा। तो ये देखो टू है तो टू ए, और ये हो जाएगा पी माइनस ए। यहाँ पे देखो पी है ना, तो ये हो जाएगा पी माइनस ए, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, अब फिर प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और इसका पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टू ए पी फिर माइनस टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे रन दो क्योंकि कॉमन ही लिया है, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस पी, पी माइनस ए, सॉरी, टू ए ब्रैकेट में पी माइनस ए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए पी, फिर प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टू ए पी माइनस ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर होगा ना, और माइनस टू ए पी, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, यही हमें देखो बुक में लिख लो। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, टू ए ब्रैकेट में पी माइनस ए पी स्क्वायर माइनस टू ए पी प्लस टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, दिया है गिवन, गिवन है, गिवन एल साइन रूट में टी इक्वल टू, और रूट में पाई अपान में पी, टू पी के पावर 3/2 है, और ई के पावर -1/4 पी। सो डैट हमें शो करना है, ठीक है, शो करना है एल कॉस रूट में टी डिवाइडेड बाई रूट में टी इक्वल टू, और रूट में पाई अपान में पी ई के पावर -1/4 पी, ये हमें शो करना है। इसको ये गिवन दिया है, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे एफ टी इक्वल टू तो साइन रूट में टी हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन रूट में टी। हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी एफ टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी साइन रूट में टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश टी हो जाएगा। और साइन का क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस रूट में टी, लेकिन यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रूट में टी है, तो अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी रूट में टी। और मैं बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स और रूट में एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल टू कॉस रूट में टी इंटू 1/2 रूट टी, यानी ये हो जाएगा कॉस रूट टी डिवाइडेड बाई 2 रूट टी। अब देखो एक चीज हम बताए थे सबसे पहले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी का जो डेरिवेटिव होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या होता है पी एल एफ टी माइनस एफ जीरो। तो यहाँ से देखो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एल एफ डैश टी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पी, ठीक है, एल, और ये हो जाएगा एफ टी हो जाएगा, और फिर माइनस एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखो एल है तो एल, और एफ डैश टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो ये कॉस रूट में टी है, और डिवाइडेड बाई 2 रूट में टी इक्वल टू पी है तो पी इंटू एल, और एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो एफ टी इक्वल टू दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे साइन रूट में टी है ना, तो ये हो जाएगा क्या, साइन रूट में टी, फिर माइनस F0, एफ टी इक्वल टू क्या है, साइन रूट में टी है। तो यहाँ पे जैसे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा साइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/2 बाहर, ये हो जाएगा एल कॉस रूट में टी डिवाइडेड बाई रूट में टी इक्वल टू पी है तो पी, और ये देखो इसके बराबर, यहाँ पे देखो ये गिवन है ना, दिया है एल साइन रूट में टी इक्वल टू रूट में पाई अपन में 2p⁻³ ई के पावर -1/4p, ये तो गिवन है ना, तो इसके जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ये तो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके जगह पे रूट में पाई अपान में 2p⁻³ ई के पावर -1/4p, ये हो गया, और फिर माइनस साइन जीरो का तो जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में दोनों, तो ये हो जाएगा एल कॉस रूट में टी डिवाइडेड बाई रूट में टी इक्वल टू, ये पी और 1 है, नीचे आएगा तो पी के पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और पी के पावर 3/2, दोनों का बेस सेम है तो ये प्लस है, नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा, ई के पावर -1/4p। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में पाई अपान में पी के पावर 2 1/2 हो जाएगा पी के पावर, और ये हो जाएगा ई के पावर -1/4p। अब पी के पावर 1/2 मतलब रूट होता है राइट, तो ये हो जाएगा रूट में पाई अपन में रूट में पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई के पावर -1/4p। इसको सिंप्लीफाई कर, दोनों रूट में तो दोनों को एक ही रूट में कर लेते हैं, पाई अपन में पी ई के पावर -1/4p। यही हमें क्या प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है साइन एच टी अपन में टी, 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, फाइंड एल साइन एच टी डिवाइडेड बाई टी। ये है, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो साइन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इससे, साइन एच एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई के पावर -x माइनस ई के पावर, सॉरी ई के पावर x, ई के पावर फिर माइनस ई के पावर -x डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एफ टी इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा साइन एच टी हो जाएगा राइट, और इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ई के पावर एक्स, मतलब एक्स से एक्स के फॉर्म में, तो एक्स यहाँ पे टी है ना, तो ये हो जाएगा टी, फिर माइनस ई के पावर -t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर, और ये हो जाएगा एल ई के पावर टी फिर माइनस एल ई के पावर -t। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि एल ई के पावर ए टी का क्या होता है, तो ये होता है 1/p माइनस ए होता है, ये होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/p -1 फिर -1/p -1, लेकिन यहाँ पे -1 ऑलरेडी है कोफिशिएंट इसका, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल टू आ गया, तो एल एफ टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डिवीजन वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं, यूजिंग यूजिंग द डिवीजन प्रॉपर्टी। देखो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब। देखो एफ टी अपन में जब टी होता है तो ये क्या होता है, पी से इनफाइनाइट एफ एक्स और डी एक्स होता है राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एफ टी अपन में टी इक्वल टू पी से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा राइट, तो ये हो जाएगा एल, और एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो साइन एच टी है राइट, साइन एच टी है, और डिवाइडेड बाई टी है, यही ना हमारा क्वेश्चन था। एफ टी इक्वल टू हो गया साइन एच टी, और यहाँ पे डिवाइड में टी है ना, तो ये हो गया डिवाइड में टी कर दिया एफ टी के इक्वल टू। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है 1/2
ये तो हो जाएगा क्या हमारा, p से इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे क्या इसको हम सॉल्व किए हैं ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का निकाले हैं, तो 1/p माइनस है, यहाँ पे p के फॉर्म में आया है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, p-1 फिर -p+1 क्या है, 1/2 1/p-1 और फिर क्या है -1/p+1। यहाँ पे p के फॉर्म में है, हमें क्या करना है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में चाहिए ना। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारा fp है, राइट। fp है ना, अगर हम यहाँ से fx निकालेंगे, fp इक्वल टू ये है, अगर हम fx निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/x-1 और फिर -1/x+1। अरे जी से यहाँ पे मान लो fx इक्वल टू, ऐसे 9th और 10th में पढ़े हैं ना, x² + 2x + 3 स्टेप से अगर f2 निकालते थे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 3 स्टेप से सॉल्व करते थे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, p के फॉर्म में हमें x के फॉर्म में चाहिए। तो जैसे ही p से हम x में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये हो जाएगा 1/x-1 फिर -1/x+1। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखो 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो ये हो जाएगा log x-1 फिर माइनस ये हो जाएगा log x+1। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, राइट। और ये हो जाएगा p से इनफाइनाइट। एक फार्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू log m डिवाइडेड बाई n होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे log x-1 डिवाइडेड बाई x+1। ये हो जाएगा p से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर देते हैं तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनाएगा, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनाता है तो हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद से सॉल्व किया जाएगा 1/2। और यहाँ पे हम इसको लिमिट का लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, और लिमिट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे x के फॉर्म में ना, तो x टेंड्स टू और इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट x-1 डिवाइडेड बाई x+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो अप्लाई हो जाएगा log, जहाँ x है वहाँ पे p-1 p+1, ये हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/x होगा, राइट। यहाँ से x को हम कॉमन निकालेंगे तो 1 + 1/x होगा, फिर माइनस log p-1 p+1, x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0, 1 - 0 यानी 1। यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब पुट कर देते हैं तो 1 - 1/∞ 1 + 1/∞, फिर माइनस log p-1 डिवाइडेड बाई p+1, ये हो जाएगा 1/2। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। 1/∞ क्या होता है, 0। तो 1 - 0 1, 1 - 0 1 और 1, और ये 1 + 0 यानी 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा, log p-1 अपन में p+1, p+1। एक चीज़ देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे देखो ये log है ना, तो हम यहाँ पे log छोड़ दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा था, डाउट है। यहाँ पे हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे इसके साथ पूरा के साथ लेंगे ना, तो यहाँ पे हम log छोड़ दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा log, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, log हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, फिर माइनस ये हो जाएगा log p-1 अपन में p+1। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जब माइनस को हम रिमूव करेंगे, जब माइनस को हम रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log p+1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा p-1, माइनस को हम रिमूव किया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, फाइंड एल इंटीग्रेशन 0 से t sin x अपन में x और dx, ठीक है। इसको हम सॉल्व करना है। तो देखो एक इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, यहाँ पे फार्मूला है उसको हम लिखना भूल गए थे। 0 से t f(x) dx = 1/p और ft होता है, राइट।
तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, तो लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। क्या होता है? तो ये होता है एल 0 से टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/p, और ये होता है एल एफ टी। ठीक है, एक्स किस में कन्वर्ट होता है? तो टी में। यहाँ पर अगर एफ एक्स का बात किया जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? तो साइन एक्स अपान में एक्स है, राइट। अगर एफ टी की अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसे ही एक्स इक्वल टू टी करेंगे तो यहाँ पे साइन टी अपान में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? तो एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स अपान में एक्स, ये है। हम एफ टी यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू साइन टी अपान में टी होगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे पुट करना है ना, एल एफ टी। तो ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा एल साइन टी अपान में टी। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में आता है डिवाइड वाला मेथड, डिवीजन वाला जो प्रॉपर्टी होता है यूज करते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग द डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? तो ये होता है हमारा एल एफ टी अपान में टी इक्वल टू पी से इनफाइनाइट, और ये होता है एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन टी, यानी अपनी टी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ए टी का क्या होता है? ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 अपन में पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा हमारा? एफ पी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एल और साइन टी अपन में टी जैसे ही करेंगे तो देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अरे एफ टी अपन में टी इस फॉर्म में बन गया ना, इक्वल टू ये हो जाएगा पी से इनफाइनाइट, और एफ एक्स है यहाँ पे, ये एफ पी है, तो यहाँ पे पी का फंक्शन है। जैसे ही यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1, और ये डी एक्स है तो डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी से इनफाइनाइट 1/x² प्लस 1 डी एक्स। 1/x² प्लस 1 क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और लिमिट कहाँ से? पी से इनफाइनाइट। पुट करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, फिर माइनस tan इनवर्स पी हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स इनफाइनाइट कितने का होता है? साइन ऑफ इसका पाई/2 होगा ना। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो जाएगा पाई/2, अब माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स पी हो जाएगा। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होता है पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और एक्स की जगह पे क्या है? पी, तो ये हो जाएगा पी। ये हो गया। किसको सॉल्व करने पे? तो इसको सॉल्व करने पे एल साइन टी अपान में टी, इसको सॉल्व करने पे ये आया, और ये क्या है हमारा? एल एफ टी है, राइट। तो ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू ये आ गया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसको हो सके तो इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, लिखना इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ पे एल एल हो जाएगा, और लिमिट 0 से, यहाँ पे देखो ये 0 से टी है ना, तो ये हो जाएगा 0 से टी, और एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में एक्स। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू दिख रहा है ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपन में एक्स यहाँ पे, और डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/p, और एल एफ टी, तो एल एफ टी तो ये आ गया ना कॉट इनवर्स पी, तो ये हो गया कॉट इनवर्स पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टेप से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी। यहाँ पे तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो पी के फॉर्म में आता है, राइट। प्रूफ क्या करना है? 0 से इन्फिनिट एफ टी अपन में टी जो डिवीजन वाला होता है डी टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिट एफ एक्स डी एक्स, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। और डी एक्स प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल कन्वर्जेंस, राइट, ये हमें प्रूफ करना है।
तो चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले एल एफ टी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एल एफ टी इक्वल टू क्या एफ पी है ना, और एल एफ टी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 0 से इन्फिनिट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी, राइट, ये होता है फार्मूला। अब हम यहाँ पे डिवीजन वाला जो प्रॉपर्टी होता है अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन वाला प्रॉपर्टी पता है ना, क्या होता है, एल एफ टी अपन में टी पी से इन्फिनिट एफ एक्स डी एक्स होता है, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल एफ टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू पी से इन्फिनिट एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम एफ टी है ना, अपन में टी है, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से इन्फिनिट है ना, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिट। देखो यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे एफ टी है, राइट। यहाँ पे एफ टी अपन में टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी अपन में टी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई के पावर माइनस पी टी और एफ टी अपन में टी हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू में जैसा है वैसा ही रहेगा, पी से इन्फिनिट और पी से इन्फिनिट और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। पी इक्वल टू 0 लिखेंगे, इवेल्युएट एट पी इक्वल टू 0। पी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिट ई के पावर माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू टी, फिर एफ टी अपन में टी इक्वल टू, ये हो जाएगा पी इक्वल टू 0 है तो ये भी हो जाएगा 0 टू इन्फिनिट एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिट ई के पावर 0 मल्टीप्लाई टी है तो ई के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ टी अपन में टी हो जाएगा इक्वल टू 0 से इन्फिनिट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ई के पावर 0 किसी भी नंबर या किसी के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिट एफ टी इक्वल एफ टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे डी टी है ना, पूरा समय भूल के इधर छोड़ दिया, डी टी, यहाँ पर भी क्या होगा, डी टी होगा, यहाँ पर भी डी टी रहेगा, यहाँ पर भी डी टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दिख रहा है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे हम जैसे p इक्वल टू 0 लिया ना, तो दोनों साइड होना चाहिए p। जिससे एक साइड रहेगा तो नहीं हो पाएगा, दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो ठीक है, यहाँ पे p इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइन एज, एफ टी इक्वल टू ये दिया है, और क्या हमें आल्सो डिटरमाइन एल एफ डैश टी, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एफ टी इक्वल टू टी प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे है 3 टी ग्रेटर देन 2। हमें आल्सो डिटरमाइन करना क्या है, एल एफ डैश टी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। एफ टी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एल एफ टी इक्वल टू, तो ये होता है 0 से इन्फिनिट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी, राइट, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 0 से इन्फिनिट, और यहाँ पे एक लिमिट एक क्या दिया है, 0.2 दिया है ना, तो जो हो जाएगा 0 से इन्फिनिट, इसके बीच में कहीं पे क्या होगा, 2, तो 2 लिमिट होगा, 0 से 2, 2 से इन्फिनिट, 0 से 2, 2 से इन्फिनिट, 0 से 2 क्या है इसका फंक्शन, एफ टी इक्वल टू तो टी प्लस 1, तो यहाँ पे तो हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी, और एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा टी टी, फिर प्लस 2 से इन्फिनिट, 2 से ये बड़ा है ना टी, तो 2 से इन्फिनिट की तरफ, तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी और एफ टी इक्वल टू 3 टी टी। इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ पे तो देखो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, राइट। आइलेट वाला जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल होता है उस पे होता है, क्या होता है फार्मूला, हाँ, यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, यू को बाहर करो तो वी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी एक्स ऑफ यू
फिर इंटीग्रेशन भी dx फिर पूरा का dx, ये होता है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसको बाहर करेंगे क्योंकि आइलेट पहले अलजेब्रा आता है और लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये हो जाएगा t+1 e की पावर माइनस पी टी डी टी, फिर माइनस डी डी टी, t+1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी डी टी, अब पूरा का डी टी, और इसका लिमिट का है 0 से 2 है, ठीक है। फिर प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e के पावर माइनस पी टी का e के पावर माइनस पी टी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो माइनस पी हो जाएगा, लिमिट 2 से इनफाइनाइट। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा t+1, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी अपन में माइनस पी, फिर माइनस t+1 का देखो, इसका हम डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो t के रिस्पेक्ट में t का तो 1 होगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो 0+1 यानी 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू e के पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, डी टी है तो डी टी, लिमिट 0 से 2, और यहाँ से माइनस पी को हम बाहर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 अपन में पी हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो e के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर माइनस e के पावर, ये हो जाएगा -2p हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा t+1 e के पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, माइनस माइनस प्लस 1 बाई पी, और e के पावर माइनस पी टी का e के पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, लिमिट 0 से 2, -3 अपन में p, और ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस e के पावर -2p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये t+1 है ना, तो ये हो जाएगा t+1 e के पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/p², और ये हो जाएगा e के पावर माइनस पी टी, 0 से 2 हो जाएगा लिमिट इसका, और ये क्या माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 e के पावर -2p डिवाइडेड बाई p हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे t वहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2+1, यहाँ पे 2 पुट करेंगे ना, 2+1 3 हो जाएगा, e के पावर -2p हो जाएगा, अपान में माइनस पी है तो माइनस पी, फिर माइनस ई के पावर में क्या हो जाएगा -2p हो जाएगा डिवाइडेड बाई p² है तो p², अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, जिसे 0 पुट करेंगे 0+1 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे e के पावर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस पी है तो माइनस, फिर माइनस, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e के पावर 0 अपन में p², फिर प्लस 3 के पावर -2p अपन में p, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, 3 e के पावर -2p अपन में p, तो ये माइनस है ना, तो माइनस आगे लग जाएगा, फिर माइनस e के पावर -2p अपन में p², फिर माइनस e के पावर 0 1 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 होगा, अपन में माइनस p है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1/p, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/p² प्लस 3 के पावर -2p अपन में p, इससे प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा 1/p² प्लस 1/p, फिर माइनस e के पावर -2p डिवाइडेड बाई p², राइट, ये होगा, ये आ गया। और हमें क्या करना है, देखो ये आ गया हमारा एफ पी, ये आ गया हमारा एफ पी, अरे यहाँ पे हाँ, ये हमारा एल एफ टी इक्वल टू है ना, ठीक है, ये आ गया सॉल्व करने पे। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश टी भी फाइंड करना है तो उसको हम फाइंड करते हैं, तो एल एफ डैश टी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है पी एल एफ टी होता है, और फिर माइनस F0, राइट, और एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा, एफ टी, अगर एफ टी इक्वल टू का बात किया जाए तो एफ टी इक्वल टू क्या है हमारा, t+1 है, देखो यही ना है टी के बराबर, तो इसका क्या है, एफ टी इक्वल टू t+1 है, राइट, तो ये हो जाएगा t+1, और हम यहाँ से F0 अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा
जीरो प्लस वन तो ये हो गया वन, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पी और एल एफ टी अभी फाइंड किया ना, क्या है, तो ये है हमारा वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी, फिर माइनस सी के पावर माइनस टू पी अपन में पी स्क्वायर, राइट। और फिर माइनस एफ जीरो, यानी ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वन बाई पी, फिर प्लस ये हो जाएगा वन, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस टू पी, एक कैंसिल होगा तो एक पी बचेगा, फिर माइनस वन प्लस वन कैंसिल, पी दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस ई के पावर माइनस टू पी। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। एक तो ये आंसर हो जाएगा, एक हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, दो आंसर, ठीक है।